हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे, है ना। मैं ये आशा करता हूँ। मैं बता दूँ कि अभी तक हमने जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पढ़ा रहे थे उसकी पूरी कंप्लीट हमने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। उस पर आइडेंटिटी पे कैसे अप्रोच लगाना ये तरीका भी हमने सिखा रखे हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि कैसे सेकंड आइडेंटिटी का प्रयोग करना है और सेकंड आइडेंटिटी पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं और फिर उस पर अप्रोच कैसे लगाना है वो तरीका भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जितने हमने 8 वीडियो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के डाल चुके हैं वो सभी वीडियो को एकदम बिल्कुल शुरुआत से देखें और पूरी वीडियो को देखें और पूरी वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, क्लास नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको क्लास नोट बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम समय नहीं गंवाते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आइडेंटिटी सेकेंड। नमस्कार, मैं पप्पू यादव, मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी। आप जानते हैं ये आइडेंटिटी कहाँ से है या इसका जन्म कैसे हुआ, इसको हमने डिटेल्स में करा रखा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू। क्या होता है बाबू? 1 होता है। अब बताइए, अगर हम कहें कि माइनस में इधर आके कौन चीज में हो जाएगा बाबू? प्लस में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये होना है कि नहीं? होना है, बिल्कुल हो, है ना। अब हम ये इस आइडेंटिटी पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसको हम करना सीखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से लिख दे बाबू कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो कॉसेक थीटा का मान बताइएगा क्या होगा। यही हमसे पूछा है कि बताइए ना कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान बताइए क्या होगा। हमसे ये पूछा कि बताइएगा कि साइन थीटा का मान क्या हो। तो एक बात बताइए ना बाबू, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, यही ना, कि इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये तरीका हम जानेंगे, है ना। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1 होता है ना। तो बताइए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया, है ना। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये देखना है कि रंग कैसा है ना। क्या देखना है बाबू? रंग कैसा है। अगर 2 रंग होगा ना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस में एक माइनस में होगा, यानी रंग होगा। अगर 2 रंग होगा बाबू तो जुटेगा, एक रंग होगा तो क्या होगा? घटेगा। एक रंग होगा तो क्या होगा बाबू? घटेगा। अगर 2 रंग होगा तो क्या होगा बाबू? जुटेगा। जुटेगा तो साइन नहीं बदलेगा, लेकिन घटेगा तो बाबू क्या होगा? साइन बदलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी साइन नहीं दे रखा है, यानी एक रंग है, दोनों, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, एक रंग है। जब ऐसा एक रंग होगा तो क्या होगा बाबू? घटेगा। लेकिन ऐसा 2 रंग होगा तो क्या होगा बाबू? जुटेगा, ठीक है। तो बताइए, जब ये जुटेगा तो ये से ये कट जाना है, ठीक है। जैसे हम कहें कि 2 प्लस में है और 2 माइनस में है, घटाइएगा तो 0 ना आना है ना। तो वैसे ही 2 से 2 काट दीजिए तो भी तो 0 आना है ना। ऐसे कर सकते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐड करें तो क्या होगा बाबू? 8 होगा। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 4 होगा, है ना। यही तो होना, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा बाबू? 4। अब बताइएगा, यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि सेक थीटा, अब स्क्वायर से क्या होगा बाबू? स्क्वायर खत्म होगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट। तो बताइएगा सेक थीटा बराबर कितना होगा? 2 होगा। अब बताइए सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है? सेक कितने डिग्री का मान होता है? तो आप जानते हैं कि सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है? तो 60 डिग्री होता है कि नहीं। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आ गया बाबू? 60 डिग्री। अब हमसे किसका मान पूछा है? साइन का पूछा है। तो बताइएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? आप कहेंगे कि √3/2। यही तो होना। अगर मान लीजिए कौशिक का पूछता तो कौशिक का निकाल देते, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा सकते हैं इसको। देखिए बाबू, अगर कहीं से भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो भी समस्या है
उसको हम समाधान कर सकें, है ना? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अगर हम कहें यदि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 22 है, तो बताइएगा कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। यही हमसे तो पूछा है, किसका मान पूछा है बाबू? कॉसेक थीटा का। तो अभी हमने पढ़ रखा है ये आइडेंटिटी की सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1 होता है। अब बताइए, एक तरीका आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा, तो आप देखते होंगे कि ये वाला जो गार्ड है इस गार्ड से इस पूरे में गुना होगा, है ना? ऐसा आप देखते होंगे। या अगर चाहे तो इस गार्ड से इस पूरे में गुना कर लेते हैं। अगर आपको वैसा भी नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं, हम 3 से पूरा में गुना कर देते हैं, 3 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा बाबू? 3 हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 3 हो जाएगा। अब बताइएगा ये रंग कितना है? 2 रंग है। जब 2 रंग है तो क्या होगा बाबू? जुटेगा। तो इससे ही तो कट जाना है, ये जुटेगा तो कितना होगा? 5 सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये जुटेगा तो कितना होगा बाबू? 25 होगा। 5 से 5 कट जाए, 5 से ये कितने बार में कटेगा? 25, 5 बार में कटेगा, है ना? तो बताइएगा सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू? √5। स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? रूट, और रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर होगा। अगर हम चाहें तो इसके बाई में कुछ नहीं तो कितना है बाबू? 1 है। कितना है बाबू? 1 है। तो ये H हो गया और ये हमको B हो गया। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण यहाँ से कर लें तो आप जानते हैं कि अगर थीटा यहाँ पे बनाता है ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, और H हमको दे रखा है कि √5 है और B हमें दे रखा है कि 1 है, तो बताइए P नहीं निकाल सकते हैं? आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि P बराबर होता है P बराबर होता है √H² माइनस B²। तो बताइएगा H के स्क्वायर कीजिए ना, √5 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 5 होना है, और 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होना है? 1, यानी 4 होना है। 4 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 2 होगा। तो यह कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको क्या पूछा है? कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा का हम जानते हैं कि क्या होता है? H/P होता है। क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा का H/P होता है। तो बताइएगा H का मान तो √5 दे रखा है ना, और P का मान कितना आ गया है? 2 आ गया। ये मेरा उत्तर हो गया कि नहीं? होगा। आपको समझ में आएगी, आप समझने का प्रयास तो करें, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। नहीं, अगर आपको पता नहीं होगा कि H/P कैसे होगा, P/H कैसे होगा, तो हमने फर्स्ट वीडियो आप देखने का प्रयास करें। फर्स्ट वीडियो देख, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप जब भी देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री देने वाले हैं आपको, ठीक है। पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो जब भी देखें तो शुरुआत से देखें ताकि आपकी माइंड जो है एकदम सेटअप हो पाए ट्रिग्नोमेट्री पे। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मुझे एडवांस नहीं आती है। एडवांस होता है बाबू। एडवांस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एडवांस नहीं हो पाएगी, और एडवांस नहीं हो पाएगी तो फिर रिजल्ट नहीं होगी, रिजल्ट नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो फिर शादी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए अगर चाहते हैं रिजल्ट लेना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं कि मुझे नौकरी हो, मेरिट तक मैं पहुंचूं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा, ज्योमेट्री पढ़ना, यानी एडवांस के जितना सेक्शन है पूरी कंप्लीट मजबूत करके रखना पड़ेगा, है ना। तो मजबूत करके रखने के लिए आपको क्या करना होगा? पूरी शुरुआत से वीडियो देखें, और शुरुआत से वीडियो देखें और पूरा नोटबुक तैयार करें, और उसके बाद प्रैक्टिस करें उसका, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा सकते हैं इसको, है ना। समझ में आना है बाबू, है ना। आप समझने का प्रयास तो करें, बिल्कुल समझ में आएगी। ये दुनिया में जो भी कुछ बना है सिर्फ आपके भोगने के लिए बना। किसको भोगने के लिए? आपको भोगने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए, अगर हम ऐसा बोलें कि यदि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 17 है, तब बताइएगा cot थीटा का मान क्या होगा? किसका मान पूछा है बाबू? cot थीटा का मान। तो बताइए हमसे cot थीटा का मान पूछा है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं
अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। ये माइनस में उधर जाएगी तो कौन सी में हो जाएगी बाबू, प्लस में होगी। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होना है कि नहीं, होना है। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ओए बाबू बताइए ना, इतना बराबर क्या होगा, 17 होगा कि नहीं, होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 होगा, प्लस 2 से इसमें गुना करें तो क्या होगा बाबू, 2 टेन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होगा बाबू, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 17, है ना। अब बताइए 2 टेन स्क्वायर थीटा और 1 टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बाबू, 2 1 3, और ये प्लस में उधर जाएगी तो कौन सी में होगा बाबू, माइनस में होगा। तो बताइए यहाँ से लिख सकते हैं ना 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 17 माइनस 2, है ना। तो 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना है बाबू, 15 होना है। 3 से ही कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। तो बताइएगा टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर से क्या होगा बाबू, रूट अंडर, तो रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 5 आई। हमसे क्या पूछा है, कॉट थीटा का मान, तो इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या आप जानते हैं ना बाबू, बताइए ना बाबू कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ना कि 1/tan थीटा होता है कि नहीं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो बताइएगा 1 है और tan थीटा का मान दे रखा है कि रूट अंडर 5 है, तो कॉट थीटा का मान कितना आ गया, 1/√5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटा सकते हैं इसको। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आना ही है। ये चीज़ ऐसा ही आइडेंटिटी है कि मज़ा तो आना है, फिर मज़ा नहीं तो फिर सवाल कैसा, है ना। सवाल करने का मज़ा कैसा, क्या बताइएगा। हम लिखते हैं यदि टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा है, तब आप बताइए ना कि रूट अंडर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो एक बात बताइएगा बाबू, टेन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि टेन स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, आप कैसे करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बाबू कि अगर हम सेक में कन्वर्ट कर लेना तो आसान हो जाएगी, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए हम ऐसा किए, है ना। अब बताइएगा यहाँ से हम ऐसा कर दें कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है तो 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 सेक स्क्वायर बीटा और माइनस क्या होगा बाबू, 2 हो जाएगा, है ना। अब 1 में से 2 घटा लीजिए, 1 में से क्या कीजिएगा, 2 घटा लीजिए, तो बताइएगा सेक स्क्वायर अल्फा। अब ये सेक स्क्वायर अल्फा, ये 1 में से 2 को घटा दे तो कितना होगा बाबू, तो आप कहेंगे कि 2 सेक स्क्वायर बीटा माइनस कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब बताइएगा तो ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो कौन सी में होगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इधर आके कौन सी में होगा बाबू, प्लस में 1 हो जाएगा। तो बताइएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस में इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, इधर बचेगा 2 सेक स्क्वायर बीटा। ये से ये कट जाना है, एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा तो ऐसे भी 0, ऐसा अच्छा बेहतर है कि काट दीजिए, है ना। तो बताइएगा सेक अल्फा बराबर क्या होगा, इस पे रूट अंडर होगा, इस पे क्या होगा बाबू, रूट अंडर, तो ये तो रूट 2 होगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सेक बीटा होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos अल्फा। आप जानते हैं कि नहीं बाबू, बताइए ना, आप जानते होंगे कि सेक अल्फा बराबर क्या होता है, 1/cos अल्फा, या cos अल्फा बराबर क्या होता है, 1/sec अल्फा। जानते हैं आप, बताइएगा। इसको भी लिख सकते हैं √2, अब बटे क्या लिख सकते हैं, cos बीटा लिख सकते हैं। अब क्रॉस इसमें भी गुना कर, इससे इसमें गुना करते हैं और इससे इसमें गुना करते हैं बाबू, ठीक है। अगर ऐसा हम गुना करें
तो क्या आ सकता है, अगर गुना कर दे इससे इसमें और इससे इसमें गुना करे तो आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 cos अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, cos बीटा, होगा कि नहीं। अब ये प्लस में इधर आके क्या होगा बाबू, माइनस में, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा बराबर क्या होगा बाबू, 0 होगा। हमसे यही ना पूछा था, रूट अंडर 2 cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का मान क्या होगा, तो रूट अंडर 2 cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा बराबर क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत एडवांस लेवल के ये सब सवाल है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा सकते हैं ना बाबू। इसके बगैर बाबू रिजल्ट बड़ी मुश्किल है। आप देखते होंगे, क्या देखते हो, आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको मालूम चलता हो कि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना बिल्कुल चेंज हो गया है ना, क्योंकि अब अर्थमेटिक से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। अब जो सवाल पूछे जाते हैं बाबू कौन चीज़ से, एडवांस से पूछे जाते हैं। जब तक आपकी एडवांस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि एडवांस जो है गांव में नहीं कहते हैं, आप सुनते होंगे कि गांव में कहते होंगे कि बच्चा एडवांस हो गया। तो जब तक आप एडवांस नहीं बनेंगे तब तक आपका रिजल्ट नामुमकिन है ना, एडवांस बनना पड़ेगा। एडवांस के लिए तो एडवांस बनना पड़ता है ना। चलिए सवाल लिखते हैं। यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 14 है, तो आप बताइएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए ना बाबू, हमसे क्या पूछा है बाबू, tan स्क्वायर थीटा जोड़ cot स्क्वायर थीटा बराबर 14 दे रखा है, तो क्या पूछा है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान पूछा है। तो आप दिमाग पे जोर देके थोड़ा सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा सोचना। तो बताइएगा, हम ऐसा लिख दे कि tan स्क्वायर थीटा जोड़ cot स्क्वायर थीटा, इधर भी हम 2 जोड़ देते हैं और इधर भी हम 2 जोड़ देते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं। दोनों तरफ कोई काम करने में कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं ना, नहीं है ना। तो एक बात बताइएगा, आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं बाबू, आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ 2ab होता है कि नहीं। तो अगर हम ऐसा सोचें कि ये a स्क्वायर है जोड़ बी स्क्वायर है, यहाँ 2ab है, तो बताइए 2a की जगह पर क्या होगा, tan थीटा इंटू बी की जगह पर क्या होगा बाबू, cot थीटा। और tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। मतलब tan थीटा और cot थीटा मिलकर क्या देता है, 1 देता है। तो 2 गुने 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही होना है कि नहीं, होना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे कि ये क्या होगा बाबू, tan स्क्वायर थीटा मतलब a का स्क्वायर और ये cot स्क्वायर थीटा मतलब b का स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान हो गया tan थीटा, b का मान क्या हो गया बाबू, b का मान क्या हो गया, cot थीटा, और इसका क्या लिख सकते हैं बाबू, होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 होगा। तो बताइएगा tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर रूट अंडर 16 होगा। यहाँ से लिख सकते हैं ना, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना होगा बाबू, 4 होगा। हमसे क्या पूछा है बाबू, पूछा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान। tan थीटा को लिख सकते हैं एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं। कॉस थीटा का लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ए बाबू बताइए ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं ऐसा तो बताइएगा, क्या बताइएगा बाबू, ऐसा कर लेना, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होना। अब ये कॉस से कॉस कट जाना है, कॉस से कॉस क्या होना है बाबू, कट जाना है। तो क्या बचेगा, साइन, साइन में साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट जाना है बाबू, साइन से साइन क्या होना है, कट जाना है। तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। होना है कि नहीं, होना है। अब बताइएगा, एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो 1 लिख लिए हम। बाई में क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा, है ना। अब बताइएगा, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं,
1 बटे cos थीटा क्या होता है बाबू? सेक थीटा है। आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, है ना। और ये बराबर कितना है? 4 है बाबू, ठीक है। यहाँ भी बराबर कितना है? 4 है। तो बताइएगा 1 बटे cos थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा। 1 बटे साइन थीटा का मान क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा, है ना। और हमसे यही तो पूछा है, इतना बराबर क्या होगा? 4 हो। हमसे यही ना पूछा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी पे इतना बेहतरीन सवाल है ना, मज़ा आता है। चलिए मिटा सकते हैं बाबू, मिटा सकते हैं, है ना। इसके बिना सिलेक्शन मुमकिन नहीं, है ना बाबू। आप जानते हैं ना इस बात को भली भांति क्या। चलिए हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। एक बात बताइएगा, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ऐसा तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं। अगर इसको हम बाहर निकाल लें, इसको हम बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा बाबू? 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही तो होना है कि नहीं? होना। अब बताइएगा हम यहाँ से ऐसा कहे बाबू कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमने x माना। क्या माना बाबू? x माना। क्या मान लिए? x मान लिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या मान लिए? x मान लिए। तो अगर आपसे हम पूछे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो आप बताएंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या माने हैं? x माने। तो इसकी जगह पे क्या, आपने क्या देखा, मतलब अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जो होगा उसका ठीक उल्टा क्या होगा? उसका ठीक उल्टा क्या होगा बाबू? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान जो होगा इसका ठीक उल्टा क्या होगा? मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है बाबू? रिवर्स है। दोनों एक दूसरे का क्या है? रिवर्स है ना। तो अब से जो भी सवाल होगा, अगर मान लीजिए इसका मान दे रखा, इसका पूछेगा तो डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। अगर इसका दे रखा, इसका पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, है ना। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। देखिए इस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को फिर हम अप्लाई करेंगे जब थर्ड आइडेंटिटी पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को फिर से हम अप्लाई करेंगे, है ना। इसका यूज है। अब बताइए अगर हम यहाँ से ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं? यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, तब हमें किसका मान बताइएगा? तब हमको बताइए कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि प्लस में यदि दिए हुए हैं तो माइनस वाला के ठीक क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। तो बताइए हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? 1/3 होगा, 1/3 होगा, होना है ना। ऐसा अभी पढ़ के आए, इससे ही कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 सेक थीटा बराबर इसको 3 प्लस 1/3। 3 तिया कितना होगा बाबू? 9, 9 1 कितना होगा? 10। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 10/3। ये से ये कट जाएगा 5 बार में, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू? 5/3। तो बताइएगा कॉस थीटा तो इसी का उल्टा होता है ना, सेक का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉस। तो इसको उलट दीजिए, 3/5 हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। चलिए इसको मिटा सकते हैं ना। अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी में क्या चेंज करते हैं सो देखिए, अगर हम ऐसा कर दें, कैसा कर दें, अगर आपसे हो सकता है कि सवाल ऐसा पूछते कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे रखा है, तो हमें बताइए कि पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ दे। तो एक बात बताइएगा, क्या बताइएगा बाबू, अभी हमने पढ़ा है कि इसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, प्लस वाला का उल्टा होता है, ये 1/p होता है कि नहीं, होता है। अब बताइए ये से ये कट जाना है तो क्या बचेगा बाबू, 2 sec थीटा, इधर क्या बचेगा, p + 1/p, है ना, यही तो बचना है। अब ये जब बचना है तो यहाँ से 2 sec थीटा बराबर, इसको अगर एलसीएम निकाले तो क्या होगा बाबू, p² + 1, क्या होगा, p² + 1 अपॉन क्या होगा बाबू, p होगा, यही तो होगा, p² + 1 अपॉन क्या होगा, p, है ना। अगर यहाँ से हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि इस कॉस का मान पूछे, कि आपसे पूछे कि बताइए कॉस क्या होगा, आपसे पूछे क्या बाबू, कॉस क्या होगा, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये गुना में है, इधर आके कौनची में होगा बाबू, भाग में होगा, इधर आके कौनची में होगा, भाग में। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, p² + 1 अपॉन क्या होगा बाबू, 2p होगा ना। अब बताइए सेक थीटा, ये तो हमको h देता है और ये b देता है ना, ये h और ये क्या देता है बाबू, b देता है। तो एक बात बताइएगा, क्या बताइए, आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है ना, ट्रिपलेट पढ़ रखा है कि ये हमको h दे रखा है कि p² जोड़ 1 है, और ये हमको b दे रखा है, अगर ये 90 डिग्री तो b दे रखा है कि 2p है। तो आप जानते हैं ना ट्रिपलेट से ये क्या होता है बाबू, p² - 1 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ट्रिपलेट का वीडियो ज़रूर देखें और उससे आप जानें कि कैसे होता है। तो बताइए, हमको मालूम हो गया कि ये p² - 1, ठीक है, p² क्या होता है, p² - 1 और ये 2p और ये क्या होता है बाबू, p² + 1 होता है ना, p² + 1 होता है। तो हमसे किसका मान पूछा, हमसे इसी का मान तो पूछा है, किसका मान पूछा है बाबू, इसका मान पूछा है। तो एक बात बताइए ना, अगर हम यहाँ से आपसे ये कहें, हम यहाँ से क्या कहें बाबू, ये कहें कि हमसे पूछा है इसका मान, ये h है और ये p है, h/p किसका होता है, h/p किसका होता है बाबू, h/p किसका होता है। तो आप कहेंगे कि h/p किसका होता है, कॉसेक का होता है, क्या किसका होता है बाबू, कॉसेक थीटा का होता है कि नहीं। तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, कॉसेक हो जाएगा, क्या होना है, कॉसेक होना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष आपने क्या सीखा, यहाँ से निष्कर्ष ये सीखा आपने, ये सभी बातों को अगर हम हटा दें, ये सभी बातों को हटा दें और अगर हम आपसे ये पूछ दें कि सेक थीटा, ये नोट करके लिख लीजिए आप, क्या करके बाबू, नोट करके, सेक थीटा + tan थीटा बराबर यदि p दे रखा होगा, सेक थीटा + tan थीटा बराबर यदि p दे रखा होगा, अगर आपसे ये पूछ दे p² + 1 अपॉन p² - 1, तो इसका मान एकदम याद कर लेना है, रट जाना है कि कॉसेक थीटा होना है। इस बात को अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि कॉसेक थीटा + कॉट थीटा बराबर यदि p दे रखा है और आपसे ये पूछ दे कि p² + 1 अपॉन p² - 1 का मान क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर सेक थीटा + tan थीटा बराबर p दे रखा हो, अगर इसका मान पूछता है तो कॉसेक थीटा होगा, अगर कॉसेक थीटा + tan थीटा बराबर p दे रखा होगा तो p² जोड़ 1 p² - 1 बराबर पूछेगा कि क्या होगा, तो क्या होगा बाबू, सेक थीटा होगा। एकदम इस बात को आप गांठ बांध, यानी सेक वाला में उसका उल्टा कॉसेक होगा और कॉसेक वाला में उसका उल्टा क्या होगा बाबू, सेक होगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए।